एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और एक्सरसाइज है 7.1। तो देर किस बात की है, आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत ही आसान है, हमें करना है अपने इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। चलिए एक बार जल्दी से मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो चीज़ें होती हैं साइज़ और शेप में सेम, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब जैसे कि एक डेली लाइफ में आप ले लीजिए कि आप क्या आते हैं स्पून्स का सेट। अब स्पून के सेट में 6 स्पून्स होती हैं और वो सारी की सारी सेम एक साइज़ की होती है। स्पेशली जब गेस्ट घर में आने वाले होते हैं ना, हम अपनी बेस्ट कटलरी को निकाल के रखते हैं जिसमें कि सब एक सा हो, है ना। तो वही कहीं आ गई हमारी कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सिमिलर मतलब क्या हो गया, साइज़ और शेप दोनों ही बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, उस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब आप देख लिए डेली लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बिस्किट का पैकेट। बिस्किट के पैकेट में सारे के सारे बिस्किट्स जो है ना, वो बिल्कुल सेम साइज़ और सेम शेप के होते हैं। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देते हैं जो कहीं ना कहीं हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम बात करेंगे सिर्फ ट्राइंगल्स की। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर। फर्स्ट वन है 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होने, कैसे होंगे हमारे 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, जब उनकी लेंथ बराबर होगी। राइट, तो हम लिखेंगे इफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने बी पार्ट पर। अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका होना चाहिए सेम मेजरमेंट। राइट, वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल, मैंने अभी कहा उसमें होना चाहिए सेम मेजरमेंट, तो ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान था। आप देखिए, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल वी, वी एक्चुअली मीन व्हाट, एंगल ए एंगल बी के बराबर कब होगा, जब उनके बीच का मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो सेम होगा। ठीक है, व्हेन we actually mean measurement of angle A should be equal to measure of angle B। ये है इसका आंसर। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ही आसान थे, हमने कर लिए चुटकियों में सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। अब ये जो वर्ड आया है कॉन्ग्रुएंट, इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। क्या होती हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या उनसे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं तो उनका होना चाहिए सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, अब देखिए आपके रियल लाइफ में कितने सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं आए दिन अपने चारों तरफ, जो होती हैं कॉन्ग्रुएंट। एक तो देख लीजिए, आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से, बिस्किट पैकेट। राइट, अब बिस्किट पैकेट की जब हम बात करते हैं, तो जब हम कोई भी बिस्किट पैकेट उठाते हैं तो उसमें होते हैं सारे के सारे बिस्किट्स सेम साइज एंड सेम शेप के। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं अपना सेट ऑफ स्पून, सेट ऑफ 6 स्पून्स। राइट, हम जैसे घर में कोई भी कटलरी लाते हैं, यूजुअली जो है वो 6 के सेट में मिलती है। आप उससे ज़्यादा का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, अगर आप मान लीजिए स्पून्स की बात कर लें, तो स्पून्स होती हैं जो कि सारे सेम साइज़ और सेम शेप की होती हैं। जब हम उनको एक सेट में लाते हैं तो वो भी हमारी कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने
रियल लाइफ में अपने अराउंड देखते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो आप ऐसे और एग्जाम्पल्स को थिंक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ट्राइंगल ABC, ये होता है हमारा सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो जब यहाँ सिंबल ये आ गया तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल। ठीक है, ये आपने चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्डेंस टू FED, ये सिंबल बताता है करस्पॉन्डेंस। ओके, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं कोशिश करती हूँ 2 ट्राइंगल्स को ऑलमोस्ट सेम साइज और शेप का बनाने का, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसे हाथ से ड्रॉ करना। तो आप मान लीजिए कि मैंने ये 2 ट्राइंगल्स लिए और ये हैं हमारे सेम साइज और शेप के, जस्ट माना है बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये मान लिया हमने अपना ABC। ठीक है, और ये वाला हमने मान लिया अपना FED। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है कि जो एंगल यहाँ, या फिर तो एंगल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, B एंगल जो है वो एंगल E से करस्पॉन्डेंस में होगा और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, CD करस्पॉन्डेंट हैं और ये होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये होगा इसके साथ। ठीक है, B होगा हमारा E के साथ और C होगा हमारा D के साथ। जिस ऑर्डर में यहाँ दिया है उसी ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन सा एंगल उसके करस्पॉन्डेंस है वो हमें लिखना है नेक्स्ट ट्राइंगल में। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लिखते हैं नेम। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, A जो है, एंगल A जो होगा वो होगा हमारा इक्वल टू एंगल F के। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कौन सा करस्पॉन्डिंग, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, तो यानी ये है इसके। ठीक है, V होगा हमारा, एंगल्स की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, एंगल B होगा हमारा एंगल E के। ठीक है, तो एंगल E। सिमिलरली एंगल C जो होगा हमारा वो होगा एंगल D। अब ये तो हो गया हमारा एंगल्स के टर्म्स में। अब हमारी क्या क्या सेम होनी चाहिए, साइड्स भी। तो देखिए, अगर हम AC की बात करेंगे तो देखिए AC जो है वो होगी AC FD के। चलिए शुरू करते हैं AB से। AB होगी हमारी FE से, यानी कि जैसे ये नाम में आपने AB लिखा है ना, तो इसकी करस्पॉन्डेंस साइड जो है वो है FE और ये दोनों होंगी इक्वल। सिमिलरली आप BC की बात करेंगे तो BC की करस्पॉन्डेंस साइड हो जाएगी ED और ये दोनों हो जाएंगी इक्वल। अब आ गई आपकी थर्ड AC, तो AC जो है ये दोनों, ठीक है, ये करस्पॉन्डेंस होगी हमारी DF या FD के और ये दोनों होंगी इक्वल। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। जो ये हमारी AB, इसी से शुरू कर देते हैं। AB जो है वो इक्वल होगी हमारी FE के और करस्पॉन्डेंस भी है। ठीक है, दूसरी हमारी है BC, BC के करस्पॉन्डेंस है हमारी ED और ये भी होंगी हमारी बराबर, तभी हमारा ट्राइंगल होंगे दोनों ये कॉन्ग्रुएंट। और हमारी AC जो है या CA जो भी आपको लिखना है, AC होगी बराबर, करस्पॉन्डेंस किसके है, ये हमारे FD के और ये होगी इसके बराबर। तो ये हो गया हमारा। तब हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल DEF
is congruent to triangle BCA. Write the parts of triangle BCA that correspondent to जो भी हमें पार्ट्स में दिया गया। अब देखिए, जब से मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, जैसे जैसे नाम दिया गया है उसी की मैचिंग में उसके नेक्स्ट ट्राइंगल के पार्ट्स दिए होंगे और वो होंगे उसके करस्पॉन्डेंट एंड इक्वल। अब देखिए, यहाँ पर हमारा दिया गया है ट्राइंगल DEF जो कि कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल BCA के। तो क्या क्या इसके पार्ट हो जाएंगे? अब देखिए, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं एंगल E। अब एंगल E यहाँ पर है, ठीक है, इसके यहाँ पे मिडिल में क्या है? एंगल C। तो ये किसके बराबर होगा? एंगल C के। ठीक है, बहुत ही आसान है। जिस ऑर्डर में हमें फर्स्ट ट्राइंगल दिया है उसी ऑर्डर में कंपल्सरली हमें लिखने हैं अपने इक्वल पार्ट के बाई सेकंड ट्राइंगल, तभी वो दो ट्राइंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बिना हमने सोचे, इसका मिडिल E था एंगल, तो इसका भी हमने वर्टेक्स C लिख दिया। अब देखिए हमारी EF, तो EF हमारी है ये दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी उसकी करस्पॉन्ड? या तो AC लिख दीजिए या CA लिख दीजिए। तो सेकंड में हो गया हमारा EF हो जाएगी हमारी इक्वल टू CA या AC, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि AC CA एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए F, तो F हमारा यहाँ पर है ये, और F के करस्पॉन्डेंस यहाँ का थर्ड एंगल है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड एंगल A। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट के लिए आंसर, एंगल F विल बी इक्वल टू एंगल A। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फोर्थ में देखिए हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा DF। अब DF कौन है? ये ऐसे है ना, FD या DF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो AB या BA, कुछ भी लिख सकते हैं। तो DF इक्वल्स टू AB, है ना? कितना आसान है, बहुत ही आसान थे सारे पार्ट्स। हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा कि सबसे पहले तो अगर हमने इसके रिस्पेक्ट में ये कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो जो जो चीज़ें यहाँ पे इसके ऑर्डर में वही वही इसके यहाँ पे ऑर्डर में बराबर होनी चाहिए। तो उसी बेसिस में हमने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, ये तो था हमारी एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सब ने मेरे साथ इसको प्रैक्टिस किया होगा। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।